हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड लगातार आज दूसरा दिन है आफ्टर द बजट जब बैंक निफ्टी में भी हमें एक पेन देखने को मिल रहा है। द रीजन कि एफएम जो हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं वो काफी खुश होंगी, क्योंकि उनका इंटेंशन ही यही है कि मार्केट से जो लोग हैं जो कि एफडी तोड़कर इन्वेस्टमेंट ना ये सेविंग्स में पैसे ना रखकर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आ रहे हैं, तो वो थोड़ा कूल ऑफ हो जाए एंड वापस से जो पैसे हैं वो बैंक में एफडी में जाने लगे। क्योंकि ये चीज ये सारी चीजें मैंने आपको बजट के एक दिन पहले ही बता दी थी कि क्या क्या हो सकता है। इनफैक्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे भी यही सेम चीज बताई थी कि भाई देखो, जरूर ऐसा कुछ आएगा जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डीमोटिवेट हो जाएंगे थोड़े बहुत, और उन वो चाहेंगे कि भैया हमारा सेविंग्स अकाउंट ही अच्छा है, हमारा यही अच्छा है, एफडी ही अच्छा है। तो अगर आपको याद हो, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, मैंने तो अपडेट किया ही था। ओके, तो आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ट्विटर ट्विटर में स्टेटस डाला था मैंने, तो आपको ट्विटर दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने अपडेट किया था भाई कि देखो, आरबीआई ने बोल दिया है गवर्नमेंट को कि लिक्विडिटी का इश्यू हो रहा है, लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है क्या होगा? एफडी का रेट वो इंक्रीज करेंगे या टैक्स इंक्रीज कर देंगे इक्विटी में? ऑब्वियसली वो टैक्स इंक्रीज करेंगे, क्योंकि टैक्स इंक्रीज करने से उनको भी फायदा है, बिकॉज दे नो समहाउ कि कितना भी टैक्स इंक्रीज कर दो, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो तो करते ही रहेंगे। अभी एक चीज मैंने आपको बोली थी कि फिस्कल डेफिसिट जो 5% के बिलो वो कुछ भी बोलेंगे वो थोड़ा बहुत बाउंस देगा मार्केट को, जो कि दिया ही था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं घर पर अवेलेबल ही नहीं थी, मैं रात में आई थी घर। लेकिन ओवरऑल जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, मैंने मोटा मोटी आपको पूरा बजट समझा दिया है अपने टेलीग्राम पे, एक एक चीज बता दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन अब हो गया है 1,25,000। पहले क्या होता था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप 1 लाख रुपया कमा लेते थे लॉन्ग टर्म में, 1 साल होल्ड करने के बाद अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपीज होता था, तो इतना में टैक्स नहीं लगता था। एनीथिंग ओवर एंड अबव दिस में आपका टैक्स लगता था 10% का। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, अब एग्जेम्पशन 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया। तो ये स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना, जो छोटे अमाउंट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये अच्छा है। 1,25,000 का अगर आप इनकम कमा लेते हो पूरे साल बाद, 1 साल के बाद आप बेचते हो, तो इतना में आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनीथिंग ओवर एंड अबव इट में आपका टैक्स लगता है 12.4%, 5% लगेगा। अब ये प्रॉब्लम होगा जो बड़े लेवल पर ट्रेड करते हैं, जो बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करते हैं, जिनका अमाउंट बड़ा है, क्योंकि वो 2.5% का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो मतलब एज अ टैक्स अगर आप देखो बड़े बड़े अमाउंट पर, ठीक है। साथ में टैक्स स्लैब भी मैंने आपको यहाँ पर सारे अपडेट्स दे दिए हैं। और ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बताया होगा, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि 15% की जगह अब 20% का जो टैक्स है वो लगेगा। तो 20% के लिए आप थोड़ा रेडी रहना, ठीक है। 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 1 साल के, और कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो आप जितना भी कमाते हो उसमें आपका 20% का न्यू रेट के हिसाब से सीधे सीधे कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। आईटीआर फाइल करना जिसको है और जिनको कंफ्यूजन होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी है कि कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स आपको भरने हैं, कौन कौन से, अगर आप सैलरीड पर्सन हो एंड साथ में आप ट्रेड करते हो तो, ठीक है। आई होप दिस विल हेल्प यू, अदरवाइज आप अपने सीए से जरूर से बात कर लेना। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर हम ट्रेड क्या करना है वो तो बात करेंगे, उससे पहले आज की स्ट्रैटेजी जो मैंने दी थी आप लोग को, आज को आपको हीरो जीरो कॉल नहीं था भाई, क्योंकि देखो मार्केट बैंक निफ्टी ना नीचे नीचे काफी गया, लेकिन एक पॉइंट पे वो रिकवर कर रहा था। तो क्या होता है, अगर आपको दोनों साइड कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भाई कॉल और पुट कहीं भी जा सकता था मार्केट, इसी के लिए आज मैंने आपको लॉन्ग स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी दी। 51,100 पुट लेने को बोला, 60 रुपए के आसपास चल रहा था। 51,200 का कॉल चल रहा था 40 रुपीज के आसपास में, जब मैंने आपको अपडेट किया। यानी कि अगर आप दोनों खरीदते तो आपका कंबाइंड प्रीमियम लगता 100 रुपए का। मैंने आपको टारगेट दिया 140 से 150 तक गया था, क्योंकि जो 51,200 का कॉल था ये 138 140 तक ये गया। एंड ये जो है 51,100 का जो पुट है, ये उस वक्त ऑलमोस्ट आई थिंक
15-11 ऐसा कुछ हो चुका था, तो ऑब्वियसली आपका 150 का टारगेट अचीव हो गया। और वही चीज मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर भी दिखाया कि देखो 51-100 का जो पुट है वो 8 रुपए पे चल रहा है, 9 रुपए के आसपास। 51-200 का कॉल 135 पे चल रहा है। दोनों को ऐड करो, अगर आप दोनों बाई करते, एक साथ बाई करो एक साथ एग्जिट करो, वो होता है स्ट्रैटेजी लॉन्ग ट्रायंगल में। ये कभी कभी बहुत जरूरी होता है ऐसा ट्रेड लेना, क्योंकि आज क्या है ना, मेजोरिटी लोग पुट का ट्रेड दे रहे थे, पर आप देखो चला कौन सा ट्रेड, कॉल का ट्रेड चला। और अच्छा हुआ हमने लॉन्ग स्टैंडर्ड का ट्रेड दिया, क्योंकि देखो मार्केट, इवन दो मार्केट वाज गोइंग डाउन पूरे दिन, लेकिन लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा था। रिवर्सल पूरा हुआ नहीं है, लेकिन अभी कुछ भी हो सकता था। तो ऐसे सिचुएशन में रिस्क ना लेते हुए लॉन्ग ट्रायंगल मैंने आपको ट्रेड दिया। जिसने जिसने लिया होगा उनको प्रॉफिट हुआ है। आई एम वेरी श्योर कई सारे लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है और उनको लगता है कि भाई ऑप्शन बाई में भी उनको इतना सिंपल चाहिए कि बस एक बता दो। तो कभी कभी वैसा नहीं होता है, कभी कभी आपको स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करना पड़ता है। तो दोनों अगर आप बाई करते हैं तो आपको आज डेफिनेटली प्रॉफिट होता। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो होगा 2:30 बजे के बाद, अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलता है हीरो जीरो टाइप्स का, तो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी। तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर डाल दिया है। डेली चार्ट पे निफ्टी का जो कल वाला जो बजट वाले दिन का जो कैंडल बना था ना, इसका लो अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसका जो लो है मतलब 24,070, ये आप मान के चलो मेक और ब्रेक लेवल है। 24,070 अगर ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, आप मान के चलो कि यहाँ से अब फर्दर करेक्शन आ सकता है। लेकिन 24,070 अगर प्रोटेक्टेड रहता है तो हमारे लिए ये पॉजिटिव है। इमीडिएट जो हर्डल है वो 24,580 पर है, एंड एक बार ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से एक नया हाई बनेगा। पहला टारगेट रहेगा 24,830 एंड उसके ऊपर फर्दर एक नया हाई हम बना सकते हैं। इंट्राडे में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, इंट्राडे में आज का जो लो है वो अगर ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट साइड ही जाएंगे। एंड मैंने आपको ऑलरेडी सपोर्ट बता दिया है, 24,070 का सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर आप आज का जो लो है 24,300, ओके 24,300 भी नहीं है, ये 24,280, 24,280 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है, आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। पुट साइड का ट्रेड लेना, आपका इवेंचुअल टारगेट रहेगा 24,070 का। उसके ऊपर आप 24,140 150 में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना। ओके, तो क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, ये जो है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा आपको 150 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अपसाइड पे बेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा पेशेंटली वेट करें अपने टारगेट्स, अपने लेवल्स आने का। और आपका जो वो लेवल रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल, मतलब 24,470 का, 24,475 एक्चुअली, 24,475 अगर ब्रेक हो जाता है कल, एक सेकेंड, 475 अगर ब्रेक हो जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 24,580 590 का टारगेट आपको मिल सकता है देखने का। एंड उसके भी ऊपर अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पे 24,830 तक का टारगेट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है हम बहुत पॉजिटिव हो नहीं सकते। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर दे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे में आपको एक अच्छा 80-100 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा ईदर साइड। तो कल के लिए जो लेवल्स हैं निफ्टी के लिए, आपको क्या ध्यान रखना है कि 24,475 एंड 24,275, ओके, ये लेवल पे ध्यान रखना है। इसके बाहर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि यू विल गेट अ गुड ट्रेड। व्हाट डू वी नीड टू डू इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में रेंज ब्रेकडाउन होगा अगर ये लेवल 51,200 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। 51,200 इज वेरी 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 क्रूशियल, ध्यान रखिएगा। 200 भी नहीं है एक्चुअली में आपका, हाँ 200 के आसपास ही है। 200 के नीचे डेली क्लोजिंग बैंक निफ्टी के लिए डिजास्टरस हो सकती है, क्योंकि 51,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो फिर हमारे लिए डायरेक्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है आपका 49,800 पे। तो काफी भारी भरकम फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 51,200 के नीचे डेली क्लोजिंग हो जाती है, मतलब डेली क्लोजिंग एज इन
जो आपका 3:30 बजे जब मार्केट बंद होता है तो कौन से लेवल पर क्लोज होगा। लेकिन क्यों मैंने आज लॉन्ग ट्रायंगल दिया आप देख ही सकते हो, क्योंकि मार्केट का पूरा टाइम स्ट्रक्चर डाउनसाइड था। तो ऐसे में क्या होगा, आपको कॉल, आपको दिख भी रहा होगा ना कि रिवर्सल हुआ है, आपको कॉल लेने की हिम्मत नहीं होगी, और इतना नीचे गिर गया कि आपको पुट लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। तो जब आप लॉन्ग ट्रायंगल लेते हो तो आप देखो लॉन्ग ट्रायंगल में आपको दोनों साइड, अगर आप एक कोई भी एक चीज लेते ना, आपको दोनों में लॉस होता है, क्योंकि आप देखो दोनों प्रीमियम अल्टीमेटली डीके हो गया। मार्केट ऊपर गया, लगा ऐसा कि रिवर्सल हुआ है, लेकिन आप देखो डायरेक्टली यहाँ से फॉल आ गया। तो एवरी जितना भी राइज हो रहा है इट इज गेटिंग सोल्ड। नाउ बैंक निफ्टी में बेस्ट ये रहेगा कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो कि ये जो लेवल है ना 51,520 का लेवल है, ये 51,520 अगर ब्रेक हो जाता है तो ऊपर के साइड पर, तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 51,850 का, उस टारगेट के लिए आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। डाउन साइड में 50,995 ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट वुड बी 50,780, एंड अगर उसके नीचे निकलता है तो आप सिंपली आप अपना 60 टू 70 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करना, ठीक है। तो जब तक 51,520 के ऊपर नहीं निकलता है लॉन्ग साइड का ट्रेड अवॉइड करना। तो 51,520 अबव कॉल, एंड डाउन साइड पे मैंने आपको क्या बोला है 50,995 बिलो पुट। ये सबसे फेवरेबल टाइम होगा ट्रेड लेने का अगर इसके बाहर निकले तो। हाउएवर अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो तो आप सिंपली इस लेवल के नीचे, मतलब एक सेकेंड, ये मैं गलत बना दिया, मैं बताती हूँ। आप इस लेवल के नीचे विच इज 51,210 मान के चलो आप, हाँ 205 मान के चलो, 51,205 के नीचे यू कैन एक्चुअली टेक अ स्कैल्पिंग ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 70-80 पॉइंट्स, ठीक है। तो 51,205 बिलो स्कैल्पिंग ट्रेड फॉर टारगेट मैं आपको अभी बताती हूँ टारगेट क्या रहेगा। हाँ 51,125 130, ठीक है। तो ये हो गया आपका 70 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेड करना होता है। मेजर जो मूव है आपको 995 के बाहर मिलेगा। अगर ये लेवल पूरा ब्रेक हो जाता है तो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका सपोर्ट भी अगर ब्रेक हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए। हाउएवर इस लेवल के नीचे 51,205 के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हो 70 पॉइंट्स का टारगेट रखते हुए। अपसाइड पे 520 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग करो, 850 का टारगेट आपके लिए ऊपर इंतजार कर रहा होगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, टेलीग्राम में स्ट्रैटेजी समझा दी है। कल हीरो जीरो का ट्रेड निफ्टी का आपको 2:30 बजे के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है इसका लिंक, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।